फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के संबंधित सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, जिसमें आपको एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजीज, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, अकाउंटिंग जैसे सॉफ्टवेयर को सहज हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके जरूर शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो दोस्तों, चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पाइथन का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने पाइथन का एक परिचय लिया था कि पाइथन क्या है। पाइथन का एक हम लोगों ने हिस्ट्री वर्जन डाला था। हम लोगों ने पाइथन के फीचर्स जाने थे, एप्लीकेशंस कौन कौन से बन सकते हैं ये जाने थे, और लास्ट में पाइथन का कैसे इन्वायरमेंट सेटअप बनाया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे किया जाता है, वो हम लोगों ने सीखा था। और एक दो प्रोग्राम मैंने उदाहरण के रूप में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया था। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पार्ट 1 का ट्यूटोरियल का लिंक दे दूंगा, तो जो लोग पार्ट 1 को नहीं पढ़े होंगे तो वो उस वीडियो को देख के जरूर पढ़ लें। आज हमारा पाइथन ही कंटिन्यू चलेगा। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पाइथन का पार्ट 2, और इसमें हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं टोकन से रिलेटेड बातों को। तो देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग काम करते हैं तो उस लैंग्वेज में जो हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उन स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हम लोग जिन कीवर्ड्स, जिन ऑपरेटर, जिन लिटरल कांस्टेंट्स का प्रयोग करते हैं, उन्हें एक भाषा में बोला जाता है टोकन। तो बेसिकली आज का जो क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, लिटरल क्या होता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, या और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताई जाएंगी, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं जो लोग एकदम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हो पाइथन लैंग्वेज को। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल को समझा जाए तो वेरिएबल जो होता है ये एक नाम होता है, ये रिफर करता है मेमोरी लोकेशन को। वेरिएबल को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानेंगे, आइडेंटिफायर, और इसका प्रयोग होता है वैल्यू को रखना। वैल्यू को रखने का मतलब ये हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पे आप लिख रहे हो a = 5, तो 5 जो है वो वैल्यू हो गया। उस वैल्यू को रिफर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो नाम लिया a, वो आपका कहलाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल हमें एवरी प्रोग्राम में यूज करने होते हैं। वेरिएबल्स के मदद से ही हम अपने वैल्यू को, अपने कांस्टेंट को, अपने लिटरल को मेमोरी में स्टोर कराते हैं, और उसी के जरिए हम लोग आगे भविष्य में उनके ऊपर कोई प्रोसेस कर पाते हैं। तो वेरिएबल एक नाम है, एक आइडेंटिफायर है, मेमोरी लोकेशन को ये रिफर करता है, और इसका उद्देश्य होता है वैल्यू को रखना। अब आपके पाइथन में आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन करने का झंझट नहीं है। जैसे सी या जावा या C++ में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो वेरिएबल को यूज में लाने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर में डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे इंट x लिख दिया तो x इंटीजर टाइप का डिक्लेयर हुआ, देन तब हम लोग x में कोई वैल्यू रखते हैं या उसको यूज में लाते हैं। पर पाइथन आपको एकदम से फ्री टोटल इजाजत देता है कि आप वेरिएबल को आप डायरेक्ट यूज करिए, आपको उसका कोई डिफिनेशन या डिक्लेरेशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। तो पाइथन में आपको आवश्यकता नहीं है किसी वेरिएबल के प्रकार को डिफाइन करने की। हमारा ये जो भाषा है ये स्मार्ट है, ये अपने आप जान जाएगा। जब आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालेंगे तो उसी से ही वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो किस प्रकार का है। तो ये आपका वेरिएबल हो जाता है कि वेरिएबल क्या है। हमारा जो वेरिएबल होगा, इसके लिए हम लोग कोई लेटर यूज कर सकते हैं, कोई डिजिट्स यूज कर सकते हैं,
मगर शर्त ये है कि जो इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वो लेटर ही होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। हम कोई वाइट स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी विशेष सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में। हम केवल अंडरस्कोर को इसमें यूज कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने सी का ट्यूटोरियल पढ़ा था या सी को यूज कर रहे थे, तो जो रूल वेरिएबल के लिए था, आइडेंटिफायर के नेमिंग के लिए था, वही सेम रूल हमारे पाइथन के अंतर्गत आपको मिलता है। तो ये हो जाता है एक नॉलेज की आपका वेरिएबल क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिफायर नेमिंग क्या होता है। तो आपका वेरिएबल जो हो गया, यही ही उदाहरण होता है आपके वेरिएबल का। तो आप जब प्रोग्राम बनाते हो तो किसी वेरिएबल को यूज करने के लिए नाम लेते हो, आप फंक्शन बनाते हो, या और भी बहुत सारी बातों को पहचानने के लिए जो आप नाम देते हैं उसे हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। और आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स हैं, जिन रूल को हम लोग शुरू में जान लें कि हमें क्या क्या इजाजत मिलता है आइडेंटिफायर के नेमिंग में। तो वेरिएबल एक उदाहरण है आपके आइडेंटिफायर का। आइडेंटिफायर का प्रयोग किया जाता है पहचानने के लिए आपके लेटरल को जो आप प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं। इसका जो रूल है, रूल पहला ये है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो मस्ट है कि अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर का निशान हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट आप नहीं कर सकते हैं। जितने भी कैरेक्टर होंगे उसमें लोअर केस ए से लेके जेड तक, अपर केस ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक आप यूज कर सकते हैं एज ए फर्स्ट कैरेक्टर, मगर आपको डिजिट की इजाज़त नहीं होती है। हम अपने आइडेंटिफायर के नेम में कोई गैप, कोई खाली जगह, कोई वाइट स्पेस या कोई विशेष सिंबल जैसे @ ऑफ हैश, इन सबको नहीं लगा सकते हैं। हमारा आइडेंटिफायर जो होगा वो कीवर्ड्स से एकदम अलग होना चाहिए। जो कीवर्ड्स हैं जो हम लोग अपने पाइथन में यूज करेंगे उन्हें हम लोग एज ए वेरिएबल या आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज कर पाएंगे। यहाँ भी हमारा एक केस सेंसिटिव है, तो इसमें जो नेमिंग होगा आइडेंटिफायर का वेरिएबल का, उसमें अपर केस और लोअर केस का मतलब अलग होगा। इसका मतलब अगर आपने स्मॉल एक्स लिया है, स्मॉल एक्स में कोई वैल्यू डाली है और एक कैपिटल एक्स लिया है, तो ये दो वेरिएबल माने जाएंगे, दो आइडेंटिफायर माने जाएंगे। यहाँ पर भी केस वाला सिस्टम है जैसे हमारे सी लैंग्वेज या C++ में होता था। कुछ मैंने आपको वैलिड आइडेंटिफायर के उदाहरण दिए हैं, जैसे A1 2 3 ये एक आइडेंटिफायर हो गया, _n आइडेंटिफायर हो गया, n_9 हो गया, ये आइडेंटिफायर हो गया। कुल मिला के आपको स्टार्ट अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से करना है, आप डिजिट से स्टार्ट की अनुमति नहीं पाते हैं। ये कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर के उदाहरण हैं। इनवैलिड ये इसलिए हो गया चूंकि मैंने स्टार्टिंग 1 से कर दिया, दूसरे में परसेंटेज का निशान लगा रहा हूँ, तीसरे में मैंने एक वाइट स्पेस दे दिया, तो ये हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर हुआते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पाइथन में अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, या वेरिएबल्स में हमें कोई वैल्यू असाइन करना है तो उसे हम लोग कैसे असाइन करते हैं, इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, पाइथन आपको ये नहीं कहता है कि आप किसी वेरिएबल को यूज में लाने से पहले उसे आप डिक्लेयर करो। आप डिक्लेरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी इजाज़त पाइथन देगा, मगर वो आपको फोर्स नहीं करता है कि आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करिए। तो भाई हर प्रोग्रामर चाहता है कि कोडिंग में हमें कम से कम लाइन लिखना पड़े, तो आप यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पाइथन फोर्स नहीं करता है कि आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करिए तभी ही उसके अंदर कोई वैल्यू आप असाइन करिए। आप सीधे इक्वल का निशान लगा के किसी वेरिएबल के वैल्यू को डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है a = 10, तो यहाँ क्या हुआ कि a एक वेरिएबल हो गया, 10 एक लिटरल हो गया न्यूमेरिक टाइप का, इक्वल असाइन के लिए हो गया, तो यहाँ सीधे a वेरिएबल यूज हो गया। इसे ऊपर डिक्लेयर करने की हमें कोई नीड नहीं है। ऐसे आप सीधे किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन करने के लिए इक्वल का यूज करके यूज कर सकते हो, सैलरी के लिए यूज कर सकते हो, तो चाहे इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे फ्लोट टाइप की वैल्यू हो, आप इक्वल के ऑपरेटर के साथ सीधे उसे वेरिएबल में यूज करिए। तो ये एक तरीका है कि आप असाइन कैसे करेंगे वैल्यू को, और आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं करना होता है।
हम लोग सी वगैरह में प्रोग्राम बनाते थे तो पता लगा कि किसी वेरिएबल का हमने डिक्लेरेशन नहीं किया और नीचे हम उसे कहीं यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर तुरंत एरर देता था, तो हमें उन वेरिएबलों को डिक्लेयर करना ही होता था। पर यहाँ ऐसा कोई आपको बाउंडेशन नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर एक इजाजत मिलेगा कि आप मल्टीपल असाइनमेंट का भी काम कर सकते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं कि x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आप 50 असाइन करना चाहते हैं और y में भी करना चाहते हैं, z में भी करना चाहते हैं। तो एक तरीका है आप x इक्वल 50, y इक्वल 50, z इक्वल 50 लिखेंगे। पर आप इस तरीके से लिख के भी कोई एक कॉमन वैल्यू अगर एक से अधिक वेरिएबलों में असाइन हो रहा हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको अगर अलग अलग वैल्यू डिफाइन करना है, तो कॉमन के लिए हो गया। अब मान लो आप a में 5 डालना चाहते हो, b में 6 देना चाहते हो, c में 7 देना चाहते हो, तो अभी तरीका ट्रेडिशनल ये होगा कि a इक्वल 5, b इक्वल 6, c इक्वल 7 लिखें। 3 लाइनें लिखनी होंगी, 3 बार इक्वल लगाना होगा। पर आप ऐसे भी मल्टीपल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई कॉमन कांस्टेंट है, लिटरल है, जो एक से ज्यादा वेरिएबलों में करना है तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर अलग अलग प्रकार की वैल्यू है जो आपको अलग अलग वेरिएबलों में आपको असाइन करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसकी इजाजत आपको पाइथन देता है। तो ये हो जाता है आपका मल्टीपल असाइनमेंट के बारे में। अब हम लोग जैसे शुरुआत में ही चर्चा किए थे टोकन्स, तो टोकन्स जो होता है आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो आप पंक्चुएटर मार्क लगाते हैं, जैसे आपने कामा लगाया, आपने डबल इन्वर्टेड कोड लगाया, आपने फुल स्टॉप का निशान लगाया, तो ये आपके पंक्चुएटर मार्क हो आते हैं। या जो आप रिजर्व्ड वर्ड यूज करते हैं कीवर्ड के रूप में, या आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट के जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं उन्हें हम लोग टोकन बोलते हैं। टोकन जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे टोकन्स हैं जो पाइथन में आपको मिलेंगे, जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। जैसे कीवर्ड्स हो गया, आपके आइडेंटिफायर हो गए, आपके लिटरल्स हो गए, आपके ऑपरेटर्स हो गए। हमारे पाइथन में हमें कुछ नई बातों से भी रूबरू होना होगा, टपल्स हो गया, आपका डिक्शनरी हो गया। तो ये जो सारी बातें हैं ये टोकन है। जैसे कीवर्ड की बात की जाए, जैसे हम लोग फार लूप बनाते हैं तो फार लिखते हैं तो ये कीवर्ड हो गया। आइडेंटिफायर a इक्वल 5, a आइडेंटिफायर हो गया, 5 लिटरल हो गया, इक्वल का निशान ऑपरेटर हो गया। टपल्स और डिक्शनरी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ये एक चैप्टर के रूप में हमारे पाइथन में आएगा। ये नया आपको स्पेशली पाइथन में ही केवल मिलता है, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो ये कोई भी प्रोग्राम जब आप बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो आपको इन्हीं सारी बातों को उनमें यूज करना होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग एक सिंगल शब्द में बोलने का काम कर सकते हैं, टोकन। तो अब आपका आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? तो देखिए, आप जब वेरिएबल यूज करते हैं तो उन वेरिएबलों में आप अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे सी की बात कर ली जाए, आप अगर प्रोग्राम बना रहे हो तो अगर कोई एक वैल्यू इंटीजर है, कोई एक वैल्यू फ्लोट है, कोई एक वैल्यू कैरेक्टर है, तो आपको 3 अलग अलग डेटा टाइप का सहारा लेके 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, इंट के साथ, फ्लोट के साथ, कैर के साथ। पर पाइथन में चूंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है, तो जो आप डेटा उसके अंदर स्टोर करते हो वही ही उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिक असाइन होता है। तो वेरिएबल्स जो होंगे ये विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप के वैल्यूओं को रखने का काम करेंगे। पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, इसका मतलब आपको आवश्यकता नहीं है अपने वेरिएबलों के डेटा टाइप को बताने की। इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली जान जाता है जब आप कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैंने किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डाला है, क्योंकि डेटा टाइप तो यहाँ हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक टाइप फंक्शन मिलेगा। हम उसके मदद से ये जांच सकते हैं कि हम लोगों ने अपने वेरिएबल में जो डेटा डाला है वो किस टाइप का है। तो आगे अगर आपकी आवश्यकता है तो टाइप फंक्शन से इस चीज को
जाना भी जा सकता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यहाँ a इक्वल 10 है, b इक्वल हेलो है, चूंकि ये स्ट्रिंग है, डबल कोटे में किया गया, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गई। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ a b c को। अब यहाँ लास्ट में एक ब्रैकेट और लगेगा, जो मेरे द्वारा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये इसका बंद हुआ है, तो प्रिंट का भी बंद करेंगे आप। तो देखो आप टाइप के साथ a लिखा गया है, तो इससे क्या होगा कि a की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। a में चूंकि जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए वो इंटीजर प्रिंट करेगा, b में स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, c में आपका फ्लोट प्रिंट करेगा। तो चलिए इससे हम लोग प्रयोगात्मक जांच भी लें कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो कल मैंने आपको बताया ही था कि पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम 1 बाय 1 चलाएंगे, जो डॉस पे जाके चलता है, और दूसरा मैंने बताया था कि आप स्क्रिप्टिंग के माध्यम से चला सकते हैं। तो वो माध्यम ही मैं आज यूज कर रहा हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग करने आ रहा हूँ उसमें वही टाइप वाले फंक्शन का यूज दिखा रहा हूँ। तो मैंने a इक्वल 9 लिख दिया, b इक्वल मान लेते हैं कोई फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, c इक्वल मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग दे देते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ अगर a को, तो इससे क्या होगा कि वो a की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर मैं प्रिंट करता हूँ b को, तो b का जो वैल्यू असाइन किया है आपने वो प्रिंट कर देगा। अभी फिलहाल मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको प्रोग्राम का नाम देना है, आपको अपने फाइल का एक्सटेंशन नहीं देना है, क्योंकि ये पाइथन का खुद का एडिटर है, तो इसका एक्सटेंशन ऑटो py लग जाता है। अगर आप सेपरेट नोटपैड वगैरह में प्रोग्राम लिखेंगे तो वहां आपको .py भी लिखना पड़ेगा। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं अगर इसको रन करके देखता हूं तो आप देखोगे कि जो वैल्यू मैंने तीनों असाइन करी थी वो हमें यहाँ प्रिंट होके मिल गई। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये वैल्यू प्रिंट करके ना दे, हमारा डेटा टाइप ये बता दे कि a का डेटा टाइप क्या है, हमारे b का डेटा टाइप क्या है। तो इसके लिए आपको एक टाइप फंक्शन मिलता है पाइथन में। आप उस फंक्शन के माध्यम से इसके डेटा टाइप को प्रिंट कर सकते हैं। चूंकि वेरिएबल यहाँ हम लोगों ने डेटा टाइप से डिक्लेयर नहीं किया है, तो अगर आप देखो तो यहाँ अब ये वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, सीधे बता रहा है इंट फ्लोट str। तो इसका मतलब जो a वाला वेरिएबल था वो इंटीजर टाइप का है, डेटा टाइप का वैल्यू रख रखा है, b ने फ्लोट का रख रखा है और अगले ने हमारा स्ट्रिंग रख रखा है। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप को चेक कर सकते हो। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आपको डिक्लेरेशन नहीं करना है। पर हमारा जो पाइथन है इसके पास खुद के स्टैंडर्ड डेटा टाइप होते हैं। अभी अगर आप चाहो तो सीधे वैल्यू स्टोर कर देते हो तो उसका टाइप डिक्लेयर हो आता है, पर आप वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर भी कर सकते हो। तो वेरिएबल जो होंगे वो विभिन्न प्रकार के वैल्यूओं को रखने का काम करते हैं। जैसे स्टूडेंट नेम अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो ये स्ट्रिंग होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो ये इंटीजर होगा। तो पाइथन जो है ये आपको देता है बहुत सारे स्टैंडर्ड डेटा टाइप, जिसके माध्यम से आप इनको स्टोर करने का काम करेंगे। तो ये जो डेटा टाइप आपको मिलते हैं वो नंबर्स मिलेंगे, स्ट्रिंग मिलेंगे। नंबर का मतलब उसमें इंटीजर और फ्लोट की बात की गई है, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये तीन नए फीचर्स हैं जो हमारे पाइथन में आए हैं। हमें आगे चल के इन्हें सेपरेट पढ़ना होगा, ये एक बड़े चैप्टर के रूप में आएंगे। तो ये जो बातें मैंने आपके सामने लिखा है ये इसके स्टैंडर्ड डेटा टाइप होते हैं जो आपको मिलते हैं आपके पाइथन के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड से आप पहले से ही परिचित हो। आप जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स का प्रयोग करना होता है। जैसे सी में हम लोगों ने 32 कीवर्ड्स का प्रयोग किया था, ऐसे हर लैंग्वेज का अपना एक कीवर्ड होता है। तो पाइथन कीवर्ड जो होंगे ये विशेष आरक्षित शब्द होंगे
और आप इन्हें लिख के जब कंप्यूटर को देंगे तो इसके इंटरप्रेटर के मदद से इसका एक विशेष मीनिंग होगा जो कंप्यूटर को इंटरप्रेटर समझाएगा। कीवर्ड की एक विशेष मीनिंग होती है, एक विशेष ऑपरेशन होता है, और हम लोग कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आरक्षित वर्ड होते हैं। और ये आपको नीचे लमसम 30 कीवर्ड्स हैं जो मिल रहे हैं। तो ये आपके पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं जो हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है। तो आपको बारी बारी इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में समझाया जाएगा। ऐसे फार से आप कुछ परिचित हो सी, अभी जल्दी हम लोगों ने पढ़ा है। इफ हो गया, कंटिन्यू है, एंड, आर है, आपके कुछ आपको नए कीवर्ड भी इसमें मिल रहे होंगे। तो इन्हीं बातों को हमें आगे पढ़ना होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। तो लिटरल्स का जो यूज होता है, आप जो डेटा अपने वेरिएबल में असाइन करते हैं उस डेटा को हम लोग बोलते हैं लिटरल। इस डेटा को हम लोग बोलते हैं लिटरल। तो लिटरल जो होते हैं, एक दूसरे भाषा में हम इन्हें कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो लिटरल जो होगा ये डिफाइन करता है आपके डेटा को। आप जब वेरिएबल यूज करते हैं आप या कांस्टेंट लिखते हैं तो उसके लिए जिन बातों का आप प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम लोग लिटरल बोलते हैं। तो लिटरल जो होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिटरल आपको मिलेगा। तो स्ट्रिंग लिटरल का मतलब ये हुआ, स्ट्रिंग का मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो ऐसे आपने लिखा हेलो, ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल। अगर आप लिख रहे हो ICITN, ये भी हो गया स्ट्रिंग। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो अगर आप स्ट्रिंग लिटरल बना रहे हो तो पाइथन में आपको 2 मेथड मिलेंगे इनको बनाने के लिए। जैसे एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग मिलेगा, तो सिंपल ऐसे A = हेलो, माने आप एक लाइन में एक कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं, लाइन नहीं चेंज कर रहे हैं। और यहाँ आपको इजाजत मिलता है आप डबल कोटा भी लगाओ या सिंगल लगाओ। सी में था सिंगल कैरेक्टर के लिए था, पर यहाँ डबल लगाओ या सिंगल लगाओ, वो स्ट्रिंग के लिए ही रिजर्व होता है। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये सिंगल लाइन का हो गया। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया, ऐसे आपको हेलो भी लिखना है और आपको वेलकम भी लिखना है। तो एक तरीका है ए में हेलो लिखें या बी में वेलकम लिखें या हेलो के आगे ही वेलकम को लिखें। पर अगर आप एक से ज़्यादा लाइनों का ग्रुप बना के कोई बड़ा स्ट्रिंग बना रहे हो तो उसे हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग के नाम से पुकारते हैं। और इसके भी आपको 2 तरीके मिलेंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए। इसमें आपका पहला तरीका देख रहे होंगे बैकस्लैश के माध्यम से होता है। तो ऐसे आपने लिखा A=ICIT, फिर बैकस्लैश का निशान लगा के मैंने IN लिख दिया। तो ये जो ICIT और IAN हो गया, ये दोनों मिलके एक स्ट्रिंग हो गए, मगर इन्हें मैं एक से अधिक लाइनों में लिख रहा हूं तो ये आपका कहलाएगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। या इनको हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट लगा के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ मैंने लिखा ट्रिपल इन्वर्टेड कोट, खोला मैंने सिंगल कोट, ट्रिपल कोटा, वेलकम टू ICIT, और मैंने बंद किया। तो ये सारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन है। तो मल्टी लाइन का 2 मेथड मिलता है, एक बैकस्लैश के साथ कर सकते हैं आप और एक आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी एक डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम देख लिया जाए कि कैसे ये यूज किया जाता है। तो चलिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उस प्रोग्राम में मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इन्हें यूज करते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ A=हेलो लिखा। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये आपका हो गया सिंगल लाइन का डिक्लेरेशन। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ B=, जैसे यहाँ लिखा मैंने वेलकम, और फिर यहाँ बैकस्लैश का निशान लगा दिया, फिर लिख दिया मैंने ICIT, ये बंद कर दिया। तो ये मल्टी लाइन वाला मेथड बैकस्लैश से हो गया। अब एक ट्रिपल कोट के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू, और फिर मैंने इसे बंद कर दिया।
तो अगर आप देखो तो ए सिंगल लाइन स्ट्रिंग वाला हो गया, बी और सी मल्टीपल वाला हो गया। हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ए को प्रिंट किया है, फिर मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ मैंने बी को प्रिंट किया है, फिर मैं यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ मैंने सी को प्रिंट किया है। तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो रिजल्ट्स आपका दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने गलती किया है आई थिंक, तो गलती में कोई जो वर्जन होते हैं वो सिंगल कोटे के जगह पे डबल कोटा वाला लेते हैं, तो एक बार वो लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ मैं रन करूँगा तो आपको यहाँ पे अच्छा इक्वल का निशान ही मैंने नहीं लगाया था, ये लगाना जरूरी होता है। ये हो गया। अब आप इसे रन करिए तो आप देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, वेलकम आईसीआईटी जो 2 लाइन में डिक्लेयर था वो प्रिंट हुआ, हाउ आर यू प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से स्ट्रिंग लिटरल को डिक्लेयर करने का एक प्रोसेस है जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग के जरिए भी दिखाया। अब आपके और भी लिटरल है, जैसे न्यूमेरिक लिटरल की बात चलेगी। न्यूमेरिक लिटरल में हम लोग नंबर्स का प्रयोग करते हैं और ये भी 4 प्रकार का होगा, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। आगे हम लोग और जानेंगे इन्हें। बूलियन में आपको ट्रू और फॉल्स मिल जाएगा। स्पेशल लिटरल मिलेगा आपको एक यहाँ पर। तो एक नन कह सकते हैं कीवर्ड है, इसके माध्यम से भी हम लोग लिटरल बनाते हैं। आगे हम लोग एक पाइथन में लिस्ट पढ़ेंगे, वहां इसकी चर्चा और होगी। लिटरल कलेक्शन में आपको लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी में बार बार बोल रहा हूँ, 3 नए फीचर्स आपको पाइथन में मिलते हैं, तो हम लोग आगे इनको जानेंगे। तो ये आपका लिटरल्स आता है जो आपको पाइथन के अंतर्गत मिलते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने इस तरीके से लिटरल के बारे में बताया कि लिटरल क्या होता है। ये न्यूमेरिक लिटरल होगा, स्ट्रिंग भी होगा और कलेक्शन वाले भी हैं। अब बात होगी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। ऑपरेटर जो होते हैं ये एक सिंबल होते हैं, इनका उत्तरदायित्व होता है कि ये कोई विशेष क्रिया आपके ऑपरेंड्स के ऊपर करते हैं। जैसे आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा, कंपैरिजन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल, ऐसे वाले ऑपरेटर आ जाएंगे। असाइनमेंट में इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये सारे ऑपरेटर आ जाएंगे। लॉजिकल में एंड और नॉट आ जाएगा। बिट वाइज ऑपरेटर आ जाएंगे जिनमें हम लोग बाइनरी पे सीधे कोई काम कर सकते हैं। यहाँ एक ऑपरेटर मेंबरशिप मिलेगा, मेंबरशिप में इन और एक इन आउट करके आपको मिलेगा। जो लिस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिक्शनरी वगैरह, उसमें उसके प्रयोग किए जाएंगे। आइडेंटिफाई ऑपरेटर भी कुछ मिलेंगे। तो ये आपके ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पाइथन में यूज होते हैं। मैंने इन ऑपरेटरों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पाइथन में सीधे प्रोग्रामिंग पे आऊं, इसलिए मैंने जल्दी से बहुत ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए जो थ्योरी वाला पोर्शन होता था वो मैं आज फिनिश कर देना चाहता हूं। फिर कल से हम लोग सीधे जो प्रोग्रामिंग से संबंधित चीज़ें होंगी उनको हम लोग पढ़ेंगे। कमेंट्स आप परिचित हो, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप अपने प्रोग्रामिंग में कोई लाइन, कोई ऐसी बात लिखना चाहते हो जो आप चाहते हो कि इंटरप्रेटर ना पढ़े, वो केवल यूजर या हमारे पढ़ने के लिए हो, तो उस लाइन को हम लोग कमेंट बोलते हैं। कमेंट को लिखने का 2 तरीका होता है। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट हैश के निशान से स्टार्ट होता है, और एक मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, ये ट्रिपल कोटे से स्टार्ट होते हैं। ट्रिपल कोटे से स्टार्ट होते हैं, एंड नहीं होते, वरना वो एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगा। तो चलिए इस कमेंट को भी हम लोग लाइव यूज करके देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया ही था, उसी प्रोग्राम में इस बात का चर्चा कर लिया जाए। तो जैसे मैंने यहाँ कमेंट लिखना है तो मैंने यहाँ हैश का निशान लगाया, मैंने लिखा माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो आप देखोगे कि ऐसे ही हैश लगाया तो ये एक विशेष कलर में हो जाता है, और अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसका आउटपुट नहीं आएगा, ये केवल आपके पढ़ने के लिए है। और अगर आप ये हैश का निशान हटा दीजिए तो ये फिर कमेंट नहीं रह जाएगा, ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। और चूंकि ये कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं है इसलिए कंपाइलर एरर दे देगा।
एक ऐसे ट्रिपल लाइन लगा के भी हम लोग कमेंट लिखते हैं। ये ट्रिपल लाइन लगा दिया और यहाँ मैंने ट्रिपल लाइन बंद कर दिया, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के ट्रिपल में जो होगा ये भी एक कमेंट हो जाएगा। अब अगर आप इसे रन करते हैं तो ये भी आपको एग्जीक्यूटेबल में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये कमेंट के उद्देश्य है। तो ये मैंने आपको कोशिश किया है कि पाइथन के जितने भी थ्योरी वाले पोर्शन थे उनको मैं क्विक खत्म कर पाऊँ। अब हमारा जो पाइथन का तीसरा क्लास आगे होगा उसमें हम लोग सीधे अब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इनपुट स्टेटमेंट की बात होगी, आउटपुट की होगी, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्विच वगैरह आएंगे, लूपिंग वाला सारा पोर्शन आएगा। तो कल से हम लोग सीधे उन्हीं की ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ तो उसका अपडेट आपको अलर्ट तुरंत मिल जाया करे। मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।